हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज ले आए हैं आपके लिए एक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक और टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट यूनिट 4। जिसमें आज का हमारा टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट। पीडियाट्रिक वार्ड जो होता है उसके अंदर जो बच्चा एडमिट होता है उसको हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको जो हिस्ट्री टेकिंग है वो कैसे लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन इन अदर्स जो होती है वो प्रोसेस कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक पेशेंट मतलब को कैसे असीज कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इस वीडियो को लाइक करें। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर असेसमेंट जो होता है बच्चे का वो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, क्योंकि आप बच्चे का असेसमेंट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। चिल्ड्रंस कैन नॉट एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स क्लियरली। ठीक है, जो चाइल्ड होता है, चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसी प्रॉब्लम है, सीवियर है, क्रोनिक है, बच्चा तो रो देगा। ठीक है, तो आप भी को समझना है, नर्स समझती, डॉक्टर समझते, जो पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो समझते हैं। सो नर्स मस्ट रियली ऑन डिटेल्स हिस्ट्री। ठीक है, जो नर्स होती है वो डिटेल हिस्ट्री हिस्ट्री लेती है, साथ ही साथ केयरफुल ऑब्जर्वेशन करती है बच्चे का। जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन जब करेगी तो ऑटोमेटिकली नर्स को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसी को असेसमेंट कहा जाता है। मेन हमारा एम क्या रहता है, ईयरली डायग्नोसिस, प्लानिंग केयर, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन। जो भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उससे प्रिवेंट कराना होता है। सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोस करना कि पेशेंट जो बच्चा है उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, केयर प्लान बनाते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कराते हैं। तो यही हमारा मेन एम होता है, मेन उद्देश्य होता है। तो चलिए हिस्ट्री टेकिंग इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, हिस्ट्री को कैसे लिया जाता है वो हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पीडियाट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा को हम लेते हैं, जैसे बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की एज क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, बच्चे का एड्रेस क्या है, और इन्फॉर्म जैसे मदर्स फादर की इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट करते हैं या प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखते हैं। और रिलायबिलिटी, बच्चे से रिलेटेड क्या क्या, मतलब पेरेंट्स जो है वो बच्चे से रिलेटेड क्या क्या बता रहे हैं, ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा को हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी चीफ कंप्लेंट, बच्चे की कंप्लेंट क्या है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स मेंशन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स जो बता रहे हैं, जैसे बच्चा गिर गया है तो उसके पेट में लगी है या सिर में लगी है तो सिर में रेड रेड हो रहा है, तो जो पेरेंट्स बता रहे हैं उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है वो नोट करनी है। कितने ड्यूरेशन और प्रोग्रेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन से जैसे बच्चे को लगे हुए 10 मिनट हुए या आधे घंटे हुए, 1 घंटे हुए, उस टाइप से आपको देखना है। बच्चे को फीवर आ रही है तो कितनी देर से आ रही है, कब से आ रही है, ऐसी सारी चीजें। कफ हो रहा है तो कब से हो रहा है, ये सारी चीजें आपको चीफ कंप्लेंट में लिखना है। जैसे एग्जांपल में लिखा गया, फीवर जो आ रही है वो 3 दिन से फीवर आ रही है पेशेंट को, बच्चे को, और कफ जो हो रहा है वो 2 वीक से कफ हो रहा है उसको। तो ऐसा आपको चीफ कंप्लेंट के अंदर में लिखना है। सेकेंड स्टेप हो गई। थर्ड में आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस क्या है उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे, जैसे ऑनसेट, ड्यूरेशन, सीवियरिटी, पैटर्न, कैसा पैटर्न है, जैसे कि अभी अभी हुआ है या कितने ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे बताया गया है चीफ कंप्लेंट के 2 वीक से उसको खांसी हो रही है बच्चे को, 3 दिन से फीवर आ रहा है, तो ऐसा आपको प्रेजेंट हिस्ट्री इंग्लिश में लिखना है। एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर से हो सकता है वो आपको लिखना है। एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स अभी एक्चुअल में है प्रेजेंट में, वो लिखना है। प्रीवियस ट्रीटमेंट टेकन, अगर प्रीवियस में कोई कफ सिरप या कोई ट्रीटमेंट लिया है तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हिस्ट्री देखना है, जैसे कि जो बच्चा है उसको निमोनिया तो नहीं हुआ था, डायरिया तो नहीं हुआ था, अस्थमा तो नहीं है, सीजर्स तो नहीं आ रहे, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री जो होती है वो, जैसे कोई पहले दूसरे हॉस्पिटल में तो नहीं गए थे आप इसी बच्चे को लेके, तो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। पास्ट कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ था बच्चे के अंदर, दूसरा ब्लड तो नहीं चढ़ाया था ब्लड लॉस के कारण या एनीमिया के कारण, तो वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। फिर आता है हमारा बर्थ हिस्ट्री।
बर्थ हिस्ट्री जैसे एएनसी चेकअप्स कराते हैं, मेटरनल डिसीज तो नहीं है, बच्चे जब पैदा हुआ था तब से कोई बीमारी तो नहीं है, लाइक न्यूमोनिया या जॉन्डिस वगैरह तो नहीं है, तो इसको भी हम लिखते हैं पीडिया। देखो पीडियाट्रिक वो जो वार्ड होता है उसमें बहुत सावधानी का ध्यान देना पड़ता है और हर एक चीज डिटेल में आपको नोट करनी पड़ती है, तो ऐसे ही हम हिस्ट्री लेते हैं। फिर मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का मोड क्या था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। गेस्टेशनल एज क्या है, टर्म या प्री टर्म, मतलब जैसे 9 मंथ में ही बच्चा हुआ था या 9 मंथ से पहले ही प्री टर्म बेबी हो गया था, 7 मंथ या 8 मंथ में, तो वो भी आपको मेंशन करना है। बर्थ वेट, जब पैदा हुआ था बच्चा तो बर्थ वेट कितना था, 3.5 किलो या 2.5 किलो या 1 किलो 2 किलो, ऐसे मतलब जो बच्चे का होता है 2500 ग्राम, 3000 ग्राम, 3500 ग्राम, इस टाइप से आपको वेट भी लिखना है। क्राई एट बर्थ, लाइक अबगार स्कोर क्या है, रिससिटेशन नीड तो नहीं पड़ी थी बच्चे को, तो ये भी आपको बर्थ हिस्ट्री लेना पड़ता है। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट विद नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कंपेयर करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से कि आपको जो बच्चे को जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जो जो वैक्सीन लगने की थी 9 मंथ में, 10 मंथ में, और जो 8 बर्थ लगने की थी वो लगी या नहीं लगी, तो उससे कंपेयर कराते हैं। वैक्सीन रिसीव मिस डोज, अगर कोई डोज मिस तो नहीं हुआ है, वैक्सीन रिसीव तो की थी, बच्चे को अच्छे से लगी थी, तो वो सारी चीजें चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं उससे। एडवर्स रिएक्शन टू वैक्सीन, वैक्सीन से कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुआ था बॉडी के अंदर, इचिंग या रेसिस या फीवर, ये सारी चीजें हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये भी हिस्ट्री टेकन के अंदर आ जाती है। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हम चेक करते हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चा, वार्निंग एज, वीनिंग एज, डेली डाइट पैटर्न हम चेक करते हैं, फीडिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही बच्चे को, फूड एलर्जी तो नहीं है बच्चे को, तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर या हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट डेवलपमेंट हिस्ट्री, डेवलपमेंट कैसा है बच्चे का, अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन, जैसे मोटर सेंसरी, जो मोटर से बच्चे की वो हाथ पैर जो अच्छे से हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, सोशल, जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जैसे बच्चे का दूसरे के प्रति क्या वो है, स्माइल करता है कि नहीं करता है, बच्चा किसी के पास जाता है कि नहीं जाता है, तो वो डेवलपमेंट हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। लैंग्वेज बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, कॉग्निटिव प्रोसेस कैसी है बच्चे की, ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट माइलस्टोन के अंदर रखते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री, जैसे फैमिली में किसी को डिसऑर्डर तो नहीं है, डायबिटीज वाला पेशेंट तो नहीं है, थैलेसीमिया जो डिसीज होती है उसका तो नहीं है, टीबी पेशेंट तो नहीं है कोई फैमिली के अंदर, और कॉन्सोग्विनिटी तो नहीं है, फैमिली साइज क्या है, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस पुअर तो नहीं है, तो ये फैमिली हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री की, स्लीप कैसा है बच्चे का, प्ले, टॉयलेट ट्रेनिंग कराई कि नहीं कराई, स्कूल परफॉर्मेंस कैसा है बच्चे का, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो, सोशल बिहेवियर कैसा है, बच्चों दूसरों से बात करता है कि नहीं बच्चा, इस टाइप में आपको हिस्ट्री टेकिंग करना है। फिर ड्रग हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री में क्या आता है, करेंट मेडिकेशन कौन सी चल रही है वो आपको बताना रहता है, पूछना रहता है पेशेंट से। एलर्जी, बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या था। फिर सिस्टमिक रिव्यू में जैसे रेस्पिरेटरी कर्व, ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रहा है, सीवीएस जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पाल्पिटेशन या साइनोसिस तो नहीं हो रहा है बच्चे को, वॉमिटिंग डायरिया तो नहीं हो रहा है, सीएनएस में सीजर और इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री टेकिंग के अंदर लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइडेंटिफिकेशन डाटा, चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, देन फिर आता है हमारा बर्थ हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिर पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, सिस्टमिक हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री टेकिंग के अंदर लेना है। फिर आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम जो पीडियाट्रिक पेशेंट होता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहला है जनरल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, जैसे कि कॉन्शियसनेस है या नहीं है, बच्चा कॉन्शियस है या नहीं है, इरिटेबिलिटी और लेदरी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें चेक करना है। पोस्चर कैसा है बच्चे का, गीट जो होता है वो कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लिखते हैं। वाइटल साइंस में टेम्परेचर लिखते हैं, बच्चे का क्या टेम्परेचर आ रहा है, फीवर तो नहीं है या बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा है। पल्स हम चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट जो और ब्लड प्रेशर रेट, नॉर्मल वैल्यू वेरी बाय एज, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी लिखना है, और जो अभी प्रेजेंट में जो आपने बच्चे का वाइटल साइंस लिया वो भी लिखना है। फिर एंथ्रोपोमेट्री जो होता है, जैसे बच्चे का वेट कितना है अभी, हाइट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से बच्चे का जो
बीएमआई जो होता है वो ठीक है या नहीं है, हेड सर्कमफेरेंस क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में बच्चे का लेना है। स्किन एंड न्यूट्रिशन, जैसे स्किन का कलर कैसा है, पैलोर और साइनोसिस तो नहीं है, डिहाइड्रेशन साइन तो नहीं आ रहा है, एडिमा या रेसेस तो नहीं हो रही बॉडी में बच्चे को, ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है सेकंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक। चेस्ट शेप क्या है बच्चे का, ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, एयर इंटर हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छे से, फिर एडवेंटिशियस साउंड जैसे वीजिंग साउंड या क्रैकलेस साउंड तो नहीं आ रहा है बच्चे का जब सांस लेता है बच्चा तब। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, जैसे हार्ट साउंड, मरमर साउंड, पल्स क्वालिटी और कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है बच्चे का, ये भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर नोट करना रहता है बच्चे का। फिर आता है गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जैसे कि एब्डोमिनल शेप कैसा है बच्चे का, टेंडरनेस मतलब बच्चा का जो टेंडरनेस है वो किस शेप का है या किस टाइप का है, लीवर स्प्लीन इनलार्जमेंट तो नहीं हो रहा है, बोवेल साउंड जो होता है लाइक पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है बच्चे का, स्टूल जो है वो किस शेप मतलब किस टाइप का आ रहा है, उसको भी हम नोट करते हैं गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर। और फिर सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे रिफ्लेक्सेस, मसल स्टोन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्रेनियल नर्व, ये सारी चीजें हम एग्जामिनेशन के अंदर रखते हैं। फिर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, जैसे यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, कितना ml यूरिन आउटपुट हो रहा है। जेनाइटल एग्जामिनेशन हम चेक करते हैं, स्वेलिंग ऑफ एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, स्वेलिंग चेक करते हैं और एबनॉर्मलिटीज तो नहीं हो रहा है बच्चे के अंदर जेनाइटल वाले एरिया में या जेनाइटल पार्ट्स में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जैसे जॉइंट स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है बच्चे का, रेंज ऑफ मोशन, डिफॉर्मिटीज, ठीक है, ये सारी चीजें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर आता है अदर असेसमेंट मेथड्स की। अदर असेसमेंट मेथड्स क्या है, सबसे पहला है डेवलपमेंट असेसमेंट टूल्स। डेनवर डेवलपमेंट स्कोरिंग टेस्ट हम चेक करते हैं, ट्राई वेंडम डेवलपमेंटल स्कोरिंग चेस्ट चार्ट, जिसको TDSC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एज एंड स्टेजेस क्वेश्चनर, मतलब जो एज के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चन करते हैं बच्चे से, तो वो डेवलपमेंट असेसमेंट टूल्स के अंदर आ जाता है। ग्रोथ असेसमेंट करते हैं ग्रोथ चार्ट से, WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट वाला जो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रोथ असेसमेंट करते हैं बच्चे का। वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग वेट कितना है, एज के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, एज के अकॉर्डिंग BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या है। न्यूट्रिशनल असिस्मेंट में हम 24 आवर्स डेली रिकॉल करते हैं, मतलब 24 घंटे पहले क्या खिलाया था बच्चे को, ठीक है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर्स, फूड के अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपको कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा लगता है बच्चे, तो उस टाइप से उसको फूड खिलाना है। फिर आता है MUAC मेजरमेंट करते हैं। अदर असेसमेंट मेथड में फोर्थ है बिहेवियरल असेसमेंट, स्लीप पैटर्न कैसा है बच्चे का, टेम्पर, टैंट्रम कैसा है, ADHD और ऑटिज्म स्क्रीनिंग कैसी है बच्चे की, मतलब ज़्यादा टीवी देखता है या ज़्यादा बाहर घूमना पसंद है या क्या मतलब पसंद है बच्चे को, वो हम बिहेवियरल असेसमेंट के अंदर रखते हैं। पेन असेसमेंट टूल्स में FLACC स्केल हम चेक करते हैं, रॉन्ग बेकर्स फेस स्केल और NIPS न्यूनेटल इन्फेंट पेन स्केल से हम बच्चे का पेन चेक करते हैं। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन पीडियाट्रिक असिस्टमेंट। पीडियाट्रिक असिस्टमेंट के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, बिल्ड ट्रस्ट विद चाइल्ड एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चाइल्ड से ट्रस्ट को बढ़ाती है नर्स, ताकि बच्चा अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए, बच्चा अच्छे से बता पाए जो नर्स है उसको, और फैमिली जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स है, वो भी अच्छे से बता पाए कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम। कलेक्ट डिटेल्स हिस्ट्री, हिस्ट्री डिटेल्स में कलेक्ट करती है नर्स। परफॉर्म कंप्लीट फिजिकल एग्जाम, ठीक है, फिजिकल एग्जाम्स को कंप्लीटली वो असिस्मेंट करती है नर्स। यूज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्ट, ठीक है, नर्स का काम होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो चार्ट है उसको यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नोट करना है। आइडेंटिफाई डेंजर साइंस, अगर कोई डेंजर साइंस दिखता है तो उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत डॉक्टर्स को दिखा बताना है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है,
कम्युनिकेट फाइंडिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर से कम्युनिकेशन करना है, बताना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को कुछ अलग उसका जो वाइटल साइंस है वो कोई चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहा है, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर को असेसमेंट करके बताना है, कम्युनिकेट करके बताना है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लास्ट आता है इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, अगर कोई सा भी फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है या कोई सा दूसरा एग्जामिनेशन चल रहा है, बच्चे का प्रोसीजर हो रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चे की सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स रोल में यही आता है पीडियाट्रिक असिस्टेंट। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।